नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 10 साल का सफर पूरा कर लिया है। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को शुरू करने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का विजन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने का रहा है। इतना ही नहीं, जनधन योजना गरीबों को गरीबी के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने का माध्यम बनी है। यदि बात आंकड़ों की जाए तो बीते 10 सालों में 53 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जनधन योजना से 10 सालों में किस प्रकार लोगों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बदलाव आया है, मुद्दा आपका में खास मेहमानों के साथ इसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संयुक्त सचिव प्रशांत कुमार गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। प्रशांत जी प्रधानमंत्री जनधन योजना मिशन के निदेशक भी हैं। इसी प्रकार पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी शर्मा जी, आपका भी संसद टीवी पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात मैं करूंगा प्रशांत जी आपसे, क्योंकि मुद्दा आम आदमी का है, गरीबों का है, आर्थिक दृष्टि से देश की मजबूती का है। जो 10 साल का सफर रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना का, इसको आप कैसे देखते हैं? किस प्रकार इसने एक क्रांतिकारी बदलाव वित्तीय क्षेत्र में लोगों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से लाने का संकेत दिया है? जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू किए हुए कल 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस योजना का आरंभ किया गया था और इसका टारगेट था कि हम हर एक परिवार को कम से कम एक खाता देंगे। ये लक्ष्य हमने बड़ी जल्दी पूरा कर लिया था, तो बाद में प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश से हमने इसको अपना टारगेट रखा कि हर एक जो व्यक्ति है जो कि अडल्ट है भारत का, तो ऐसे हर एक नागरिक के पास एक खाता देना है जी। तो पिछले 10 वर्षों में इसी का प्रयास चल रहा है और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें हमने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली। जी एसपी शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर मैं आर्थिक क्षेत्र की बात करूं, आप जिस संस्था से जुड़े हैं वो लोगों में किस प्रकार आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बदलाव आ रहा है उस पर भी नजर रखने का काम करती है। आप कैसे देखते हैं जनधन योजना से क्या बदलाव जमीन पर महसूस किया आपने? किस तरह का परिवर्तन हुआ है लोगों के जीवन में? जी मनोज जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि क्रांतिकारी जो एक कदम था, हम उससे पूरी तरह से सहमत हैं कि एक रेवोल्यूशनरी एक एस्पेक्ट हुआ है जो हमने देखा कि पिछले 10 वर्षों में पहले लोगों के पास ऐसी सुविधा नहीं थी। लोग अपना जो जमा पूंजी जो भी अपने पास रखना चाहते थे वो किसी और तरीके से उसको अपने पास रखने की प्रयास करते थे, कभी कहीं पे या किसी के पास रख के। तो एक बड़ा क्रांतिकारी जो कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया, तो ये बहुत ही सराहनीय है और हम बधाई देते हैं सरकार को कि एक बहुत अच्छे कदम की जो सराहना करते हुए, जैसे कि सर ने अभी गोयल साहब ने बताया कि 53 करोड़ से ज्यादा जो अकाउंट हैं अभी तक इसमें खुल चुके हैं और जिसमें लगभग कोई 24 करोड़ के आसपास मेल्स हैं और 29 करोड़ से ज्यादा इसमें फीमेल्स हैं। तो एक बहुत बड़ी क्रांति है। मैं ये समझता हूँ कि एक भारत के साथ जुड़ने की बात, जो हम पहले सोचते थे कि आदमी का आइडेंटिटी क्या है, तो एक उससे पता भी चलता है कि व्यक्ति के पास उसका एक बैंक अकाउंट, उसकी जो जमा पूंजी है वो एक बैंक में उसकी रखी हुई है। एक कनेक्टिविटी देता है जो व्यक्ति को देश के साथ जी। और इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें रूरल एरियाज में लगभग कोई 35 करोड़ अकाउंट्स तो रूरल एरियाज में है, तो एक बहुत बड़ी क्रांति है। क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या जो फाइनेंशियल पेनिट्रेशन की है, जो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, खास करके वो रूरल एरियाज में जो डेफिशिएंसी थी, उसको प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना ने पूर्ण रूप से उसको उजागर किया है और बहुत सारा जो 35 करोड़ लोगों का जुड़ना मतलब रूरल एरिया से एक बहुत बड़ी बात है। और जहां तक अकाउंट में 2 लाख करोड़ से ज्यादा तक अभी तक इसमें जो डिपॉजिट हैं हो चुके हैं, जो बहुत बड़ी राशि है। ये लगभग किसी स्टेट के जीडीपी से भी ज्यादा है। तो
मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और इसमें जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, जो लोग इसमें जनधन योजना के तहत जुड़े हैं, वो लगभग भारत का 37% लोग जो है वो इसमें कवर हो जाते हैं, जो जनधन योजना में है। जी। और फाइनेंशियल इंक्लूजन पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें, भारत में लगभग कोई 64% के आसपास है। तो ये एक बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम जो है सरकार का रहा है। और इसमें लोगों को खाली एक जमा पूंजी की बात नहीं है कि उन्होंने अपना पैसा जनधन योजना में बैंक में रख दिया तो इससे उनका जो है मंतव्य पूर्ण हो जाता है। ये वो बात नहीं है, ये एक कनेक्टिविटी है, ये एक कल्चर है कि लोगों को विश्वास है कि वो भारत के साथ, भारत की जो आर्थिक प्रणाली है उसके साथ जुड़े हुए हैं। जी। पहले वो अपने आप को सोच के हमारा तो देश की भागीदारी में हम कैसे जुड़े हैं, तो जी। अब उनको लगता है कि उनके पास भी किसी बैंक का बैंक अकाउंट है, उनके पास पासबुक है, या फिर उनके पास डिजिटल नंबर है जिससे वो बैंक के साथ जुड़ के अपनी जो भी आदान प्रदान की जो चीजें हैं, जैसे खास जी। करके जो बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी बिल्कुल। लाभदायक योजनाएं हैं जो उसके जरिए ही वो उनका लाभ ले पाते हैं। जी बिल्कुल एसवी शर्मा जी, तमाम पहलू इसके हैं, वो भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन प्रशांत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम वित्तीय समावेशन की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री जनधन योजना की जब शुरुआत की गई थी तो वो तबका, वो वर्ग इसके पीछे लक्ष्य पर था, उद्देश्य में था कि जिनका खाता भी नहीं खुल पाता था बैंक में, जो सरकार की योजनाएं थी, कल्याणकारी योजनाएं थी, उसका लाभ भी आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता था या उसे ईमानदारी से उसका हक नहीं मिल पाता था। क्या हम कह सकते हैं जनधन योजना से जो कल्याणकारी सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ आम आदमी को ईमानदारी से मिलना शुरू हुआ? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो पहले था, बैंकों में खाता खुलवाने में काफी दिक्कत आती थी, क्योंकि बैंक एक तो मिनिमम कुछ ना कुछ बैलेंस मांगते थे कि इतना पैसा आपको खाते में रखना ही है। तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिनके पास उस तरह का जो अमाउंट है, उतना पैसा वो नहीं होता कि जो अपने बैंक में रख सके। और साथ ही में जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो भी काफी ज्यादा थी। तो प्रधानमंत्री जनधन सेवा के माध्यम से, जनधन योजना के माध्यम से हमने बिना किसी तरह के मिनिमम बैलेंस का एक खाता दिया, और साथ के साथ जो खाता खोलने की जो प्रक्रिया है वो भी काफी सरल हुई। तो इससे लाभ ये हुआ कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जितनी सब्सिडी ओरिएंटेड योजनाएं हैं, चाहे आप मनरेगा की बात करें या विभिन्न तरह की पेंशन की बात आप करें, सब्सिडी जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, फूड है, उज्ज्वला योजना की सब्सिडी है, वो अभी सब सीधी बेनिफिशियरी के खाते में जा रही है। जी। अब सब खाते जो है वो ज्यादातर इनमें से आधार से जुड़े हुए हैं, और आधार के माध्यम से ही जो डिपार्टमेंट है, सरकार के विभिन्न विभाग हैं, वो सारे आधार के माध्यम से इस जो भी उनका लाभ जो है वो सीधा बेनिफिशियरी के खाते में। जी। दो मुद्दे और हैं प्रशांत जी जिसको मैं आपसे भी समझना चाहता हूं, खासतौर से अगर महिलाओं की भागीदारी की बात की जाए। 29 करोड़ से ज़्यादा जो जनधन खाते हैं वो महिलाओं के हैं। ग्रामीण और कस्बे जो हमारे हैं उसमें 35 करोड़ से ज़्यादा जनधन के खाते खोले गए हैं। इस बदलाव को सामाजिक स्तर पर अगर मैं कहूं, आप कैसे देखते हैं? महिलाओं की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? जैसा कि हम मानते हैं कि पहले जो, क्योंकि भारत एक ट्रेडिशनली पुरुष प्रधान देश रहा है, तो जितने भी संसाधन है वो जनरली, चाहे आप जमीन लीजिए या बाकी लीजिए, बिजनेस लीजिए, वो सब पुरुषों के नाम पे रहते हैं। तो नॉर्मली महिलाओं में खाता खोलने का चलन बहुत कम था, और इसीलिए जो बैंकिंग सिस्टम से ज्यादातर लोग अछूते थे उनमें मैक्सिमम महिलाएं। तो इसी का लाभ जो जनधन खाता जो बिना किसी मिनिमम बैलेंस के खोला गया, तो उसमें महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। और इसका फायदा ये हुआ कि अगर आप जो ऋण सुविधा योजनाएं जो हमारी हैं, जैसे मुद्रा योजना होगी, तो उसमें जहाँ पे सरकार कोलेटरल फ्री, बिना किसी गारंटी के या बिना किसी कोई अपनी जायदाद, जमीन जायदाद गिरवी रखे लोन दे रही है, तो वहां पे लगभग 70% जो लोन है वो महिलाओं के नाम पे हो रहे। जी। तो महिलाएं ना सिर्फ जनधन योजना के थ्रू बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी, बल्कि अन्य स्कीमों का लाभ उठाते हुए बहुत बड़ी तादाद में हमारी जो स्कीम है, जैसे मुद्रा होगी या स्टैंड अप इंडिया योजना होगी, तो इन दोनों का महिलाएं लाभ उठाएं। जी।
बिल्कुल एसपी शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बात अगर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की मैं करूँ, जाहिर तौर पर देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने 90 के दशक में ये बात कही थी कि दिल्ली से पैसा जाता है और आम आदमी को वो पैसा नहीं मिल पाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जनधन योजना को गांव-गांव तक पहुंचाया, खाते लोगों के, गरीबों के खोले गए ताकि ईमानदारी के साथ लोगों को पैसा, उनका हक मिल सके। क्या जो भ्रष्टाचार था तंत्र में, उस पर अंकुश लगा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, 10 साल बाद आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? जी, हम बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट देखते हैं। जैसे पहले बहुत ही ह्यूमन इंटरफेस रहता था, लोगों को अगर कुछ लाभ दिया जा रहा है तो उसके लिए उनको काफी लिखा पढ़ी भी करनी पड़ती थी, फिर बार बार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे कुछ सुविधा हासिल करने के लिए। लेकिन जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ये सीधा लाभ जो है उनके खाते में चला जाता है जो जनधन योजना से संबंधित है, तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, वो भी जनधन योजना से संबंधित है, उसके जरिए उनके अकाउंट में सीधा उसका लाभ जाता है। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक है, मुद्रा जिसको हम बोलते हैं। तो ये ऐसी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो लाभकारी योजनाएं हैं, जो एक वेलफेयर क्रिएटिंग जो पॉलिसीज हैं, उनका सीधा लाभ जो है उनके पास पहुंचता है, जिनके लिए उनको पहले बहुत प्रयास करना पड़ता था। कई बार उनको लाभ मिल पाता था या नहीं मिल पाता था, या फिर उनको उस लाभ को लेने के लिए बहुत समय लगता था, जो उनको आज विद इन सेकेंड्स जो एक ट्रांसफर होके उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है, हो सकता है उस पैसे को लेने के लिए उनको पहले 6 महीने या 1 साल तक मशक्कत करनी पड़ती हो। तो ये एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है, जिसको मैं रेवोल्यूशन कहूंगा, तो ये बहुत सराहनीय है। और इसके अलावा जो जैसे गोयल साहब ने बताया कि जो बेनिफिट्स हैं, जो 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 जनधन योजना में बैंक अकाउंट्स हैं, तो जो दूसरे नॉर्मल बैंक अकाउंट्स होते हैं उसके लाभ उनके भी ज्यादा इसके लाभ होते हैं। जैसे मिनिमम अमाउंट की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो इसमें जो आप पैसा जमा कर रहे हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपने पैसा डाला कि तो जनधन योजना के अंदर है तो इसमें इंटरेस्ट भी दिया जाता है। और फिर एक और रुपे जो डेबिट कार्ड है वो भी प्रोवाइड किया जाता है जनधन योजना के अंडर। और एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस कवर रहता है, अभी 2 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया 2018 में, पहले 1 लाख था। तो ऐसे जो लाभ हैं, जो कल्याणकारी लाभ हैं, वो सभी जनधन योजना के जरिए जो है लोगों के तक पहुंचाए जा रहे हैं। जी, प्रशांत जी, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार, मैं कहूं, एक बड़ा मुद्दा रहा है, खासतौर से जन कल्याणकारी योजनाओं का एक समय देश में। अगर 90 के दशक की मैं बात करूं और जब आज हम बात कर रहे हैं, खासतौर से टेक्नोलॉजी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं जनधन योजना के तहत? क्योंकि अब लोगों को सीधा पैसा मिल रहा है, आपको क्या बदलाव नजर आता है? देखिए, जब हमारे देश के ज्यादातर लोगों के पास, पर्टिकुलरली जो गरीब तबके से आते हैं, जब उनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे तो सरकारी जो भी सब्सिडी है या मदद है उसको पहुंचाने का एकमात्र जरिया था कि उनको नगद कैश देना। जी। अब नगद कैश आप किसी ना किसी अधिकारी के या किसी एजेंसी के थ्रू या पंचायती राज सिस्टम के थ्रू आप देते थे। तो जहां पे किसी भी तरह की, जैसे शर्मा जी ने भी बोला कि इसको हम बोलेंगे कि एक अन्य एजेंसी बीच में आती है सरकार के और लाभार्थी के बीच में, तो वहीं पे ये चांस था कि जो मदद है वो सही व्यक्ति तक पहुंच भी पा रही है या नहीं पहुंच पा रही, तो इसके बारे में पता नहीं चलता। तो अभी जो सिस्टम किया गया है उसमें ये है कि जो पैसा है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के खाते में जाएगा, आधार से लिंक होगा। और बहुत सारे लोगों का, अगर मान लीजिए कोई बाय चांस खाता गलत है या आधार नंबर गलत है, तो वो जो पैसा है वो वापस सरकार के पास चला जी। और जिसको और पता चल जाता है कि कौन कौन से ऐसे लाभार्थी हैं जिनका किसी सिस्टम, बैंक अकाउंट या आधार नंबर गलत होने के कारण पैसा नहीं जा पाया, तो जिससे डिपार्टमेंट देख सकता है कि उस लाभार्थी से कांटेक्ट करके उसका एक्चुअल डिटेल जो लेके उसके बाद उस पैसे को भेजा जाता है। तो इस सिस्टम से जो विभिन्न तरह के सरकारी तंत्र था या पंचायती राज सिस्टम था जिसके द्वारा लाभ दिए जाते थे सरकारी योजनाओं के, वो बंद हो गया। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि सरकार से सीधा उनके खाते में जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका मैं मानूंगा कि इसमें रही। जी,
किस तरह से एक बदलाव आप महसूस करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जनधन योजना की कई जो आर्थिक एजेंसियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन्होंने भी प्रशंसा की है। आप इसके कैसे बदलाव देखते हैं लोगों के जीवन में, प्रशांत जी, क्योंकि आप जनधन योजना मिशन के निदेशक भी हैं, जाहिर तौर पर लोगों से भी आपका संवाद होता होगा, उस वर्ग से भी आपका संवाद होता होगा जो बदलाव को महसूस करता होगा या जिसने कुछ चुनौतियों का भी सामना किया होगा। जनधन योजना मिशन के सामने चुनौती भी कुछ हैं क्या? किस प्रकार की चुनौतियां हैं इसमें? चुनौतियां जो शुरू में थी वो तो मैं यही मानूंगा कि इतने बड़े वर्ग को कवर करना खातों से, और पूरे देश में भी ये लोग फैले हुए हैं और हमारे बैंक हैं इतने, तो उनके द्वारा इनको रीच करना, उनको मोटिवेट करके खाता खुलवाना, ये काफी बड़ा चैलेंज था जो कि हमारे बैंकिंग सिस्टम ने बड़े अच्छे से इसको किया है। और इसका एक अन्य लाभ जिसके कारण जो विभिन्न देश हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं, वो यूपीआई भी है, क्योंकि हमारे जितने छोटे छोटे व्यवसायी हैं, चाहे कोई रेडी वाला है, चाहे कोई सब्जी विक्रेता है या अन्य कोई छोटे छोटे दुकानदार हैं, तो आपने देखा होगा कि उन सबके पास क्यूआर कोड लगा हुआ है जिससे वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेते हैं जी। तो ये क्यूआर कोड इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि उसके पीछे एक जनधन खाता है जिससे वो डायरेक्टली क्यूआर के थ्रू वो पैसा उसपे चला जाता है। तो अब इन सभी जो छोटे दुकानदार हैं, इनको कोई अपने पास नकदी रखने का कोई वो नहीं है। जो हमारी महिलाएं स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको ये डर नहीं है कि वो मेरा पैसा कोई छीन के ले जाएगा, कोई पैसा सीधा उनके खाते में जा रहा है, या कोई घर में जाके उसका कोई मिसयूज कर लेगा, कोई शराब पी लेगा या उस तरह का जो है, वो उस सबसे ये लोग बचे हैं। और जो पूरा विश्व जो है वो यही देख रहा है कि कैसे भारत ने 10 साल के टाइम में 53 करोड़ खाते खोल दिए हैं, कैसे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ दिया है, हर वर्ग के लोगों को जोड़ दिया, ना सिर्फ अमीर बल्कि गरीब से गरीब आदमी भी, चाहे वो पेमेंट कर रहा है या पेमेंट रिसीव कर रहा है, सबके सब लोग हम एक साथ जनधन खातों के द्वारा, आधार के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम लोग डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए। जी। एसपी शर्मा जी, अगर बात वोकल फॉर लोकल की जाए, गांव में जो बैंकिंग सेक्टर हमारा और मजबूत हुआ है, हमारा आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ है, उस पहलू से अगर मैं पूछूं, आपसे जानना चाहूं, तो जनधन योजना की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मनोज जी, जनधन योजना की भूमिका बहुत स्ट्रांग है और मैं यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सराहना हुई, जो आपने बताया कि इंटरनेशनली हमारे इस प्रोग्राम की सराहना की गई है। जब कोरोना काल था जी, उस टाइम पे ये बहुत डिफिकल्ट था कि जो लाभार्थी हैं जिनको सरकार कुछ बेनिफिट देना चाहती है, बहुत मुश्किल काम था कि उनके पास कैसे पहुंचाया जाए। तो जनधन योजना एक बहुत ही उस टाइम पे ये समझिए कि एक सहायक सिद्ध हुई है, जिसको मैं कहूंगा कि तभी तो सरकार उनके पास बेनिफिट्स पहुंचा पाई जब उनके पास अकाउंट्स थे। नहीं तो कौन उस टाइम पे लिखा पढ़ी करता, कौन कहीं पे जाके अपना पैसा लेता, और क्योंकि सब लोग ही अपने अपने घर में बंद थे। तो ये उस टाइम पे एक बहुत महत्वपूर्ण जो इसका हमें लाभ देखा, और हम बहुत जल्द कोरोना से कैसे उभर पाए। हम 3-4 महीने के बाद ही, मतलब 1 क्वार्टर के बाद ही हमारी जो ग्रोथ थी वापस पॉजिटिव में आ गई, और उसके बाद हम कोरोना के बाद हम निरंतर 8% से ऊपर ऑन एन एवरेज ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमी में। तो ये सब इन्हीं जो योजनाएं हैं उन्हीं का नतीजा है कि हमारी जो कार्य प्रणाली, जो हमारी बैंकिंग प्रणाली है, जो हमारी लाभ पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्ट्रांग हुई है। और रूरल एरियाज में खास करके मैं बताना चाहूंगा कि जहां पे जो इंटरफेस, जैसे कि पहले जैसे गोयल साहब ने भी बताया कि पहले वो कैश में दिया जाता था, तो कि रूरल एरियाज में जब वो शहर में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, तो बार बार चक्कर लगाना, आना जाना, और फिर बसों के भाड़े खर्च करना, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक ये प्रणाली थी। तो अभी उसको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है लाभार्थी को, उसको घर बैठे बिठाए ही उसका अपना जो है अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि एक ऐसी कल्याणकारी योजना जो है ये भारत के लिए, खास करके जो हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हम 2047 में बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है कि हमारे पास हमारी मेजर जो चंक ऑफ पॉपुलेशन है उसके पास अपने बैंक के खाते हैं, और उनको जो भी हमारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाना हमारे लिए एक ही कुछ ही पल में, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में हम अपना जो लाभ है लाभार्थी तक पहुंचा सकते हैं।
जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और इसके लिए आर्थिक दृष्टि से भारत के आम आदमी का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना ने जिस प्रकार से जो महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण का काम किया है, वो अपने में एक उल्लेखनीय काम रहा है, महत्वपूर्ण काम रहा है, जिसकी प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत सरकार की इस योजना की गई है। प्रशांत जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अगर बैंकों की मैं बात करूं, बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए, जाहिर तौर पर है कि बैंक के दरवाजे उन लोगों के लिए खोले गए जिनके खाते कभी नहीं खुलते थे। भविष्य की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो उनके लिए और कौन कौन सी सुविधाएं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही हैं, या किस प्रकार के और कदम भविष्य में उठाए जाने वाले हैं? जी, इसमें जो एक अन्य जो पॉइंट था जनधन योजना का खाते खोलने के अलावा, जी वो ये था कि बैंकों की पहुंच हो सभी तक। जी मतलब हर एक गांव के आसपास में बैंक हो। तो सरकार ने एक लक्ष्य दिया था कि जितने हमारे गांव हैं जहां पे किसी भी तरह की आबादी है, तो उसके 5 किलोमीटर के अंदर हम कोई ना कोई बैंक की शाखा या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या हमारे जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बैंक के एजेंट हैं, उनको हम तैनात करेंगे। और ये इस टारगेट को लेके चले थे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 99% से ज्यादा 99.95% जितने गांव हैं वो सबके सब अभी इससे कवर हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही 100 गांव रहते हैं जिनको बहुत ही जल्द 6 से 8 महीने के अंदर हम कवर कर लेंगे। तो जो एक आम आदमी की, गांव देहात में रहने वाले आदमी की बैंक तक पहुंच थी, उसको बड़ा आसान बनाया गया। साथ में ये भी सोचा गया कि सिर्फ खाता होने से काम नहीं चलेगा, उनके पास सुरक्षा भी होनी चाहिए। उनकी अगर लाइफ को डेंजर है, अगर उनको किसी तरह से डेथ होती है, तो उनके परिवार को पीछे मदद मिल सके। तो इसके लिए जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, वो भी उसी दौरान शुरू की गई। फिर ये भी देखा गया कि इनको अब जो ऋण मिलता है, बैंक में खाता तो हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए उनको किसी तरह की भी ऋण की जरूरत है, तो उसके लिए और अपना व्यवसाय करना, उसके लिए मुद्रा योजना स्टार्ट की गई और स्टैंड अप योजना स्टार्ट की गई। तो और इसी तरह जब आदमी मतलब ओल्ड एज में चला जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसके लिए पेंशन की व्यवस्था अटल पेंशन योजना के माध्यम से की गई। तो मैं ये कहूंगा कि एक होलसम पैकेज था जनधन योजना, जिसको हम सिर्फ ज्यादातर लोग जिसको सिर्फ खातों के लिए देखते हैं। तो उसमें ना सिर्फ खाते बल्कि बीमा योजना, पेंशन योजना, बैंकों तक पहुंच, ऋण मुद्रा योजना के द्वारा, और फाइनेंशियल लिटरेसी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके फाइनेंशियल राइट्स जो हैं, फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे यूज करना है, वो पता चल सके। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था। इसमें जो बाकी चीजें हैं, जैसे हमारी बीमा योजनाएं वगैरह है, इसमें और भी अभी काफी हमें लोगों की भागीदारी की जरूरत है। तो मैं आशा करता हूं कि जैसे जैसे लोग अवेयर होंगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके इन योजनाओं का भी लाभ। जी बिल्कुल। डॉक्टर एसपी शर्मा जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि बात अगर मैं असमानता की करूं, जाहिर तौर पर लक्ष्य ये था जनधन योजना का कि बैंकों में उन लोगों के खाते खुलें जिनका गरीबी के चलते कभी खाता नहीं खुल पाता था, जो बैंक में नहीं जा पाते थे। सरकार ने उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने का काम किया है। मेरा आपसे सवाल ये है, आपका क्या अनुभव रहा इन 10 सालों का कि जो असमानता की बात की जाती है गरीबी और अमीरी के बीच, क्या उस खाई में कमी आई? क्या हमारे देश में गरीबी कम हुई? आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? जी, मैं बहुत अच्छे संदर्भ में देखता हूं, क्योंकि गरीबी कम हुई है। जैसे कि हमारे पास आंकड़े हैं, नीति आयोग के भी आंकड़े हैं, और हमारे पास जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी हैं, कि हमारी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो कम होके जो लगभग कोई 29% होती थी आज से 10-12 साल पहले, वो कम होके 12-13% के आसपास आ गई है। तो एक बहुत बड़ा कदम है। खास करके उसमें जो परियोजनाएं की बात है, जो हमने लाभ पहुंचाने की बात है, वो एक बहुत महत्व रखती है। और जैसे आपने पूछा कि किस तरीके से लोगों को फर्क पड़ा है, क्या इनइक्वालिटीज या फिर लोगों के पास जिनका कभी खाता नहीं खुलता था उनका खाता खुल गया है, तो एक बहुत बड़ी ये सीधी विजिबल चीज है, ये टेंजिबल है, ये हमें देखने को मिलती है। इसमें कुछ भी ऐसा संदेह नहीं है कि हम बात कर रहे हैं जो वो शायद उसमें दिखाई नहीं पड़ेगी। सबके पास खाते हैं। जितने भी लोगों को हमने मेंशन किया, 53 करोड़ से ज्यादा इसमें खाते खुल चुके हैं, जो कि विजिबल हैं, टेंजिबल हैं, उनमें कोई ऐसे संदेह की बात नहीं है। और आने वाले टाइम में
क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है कि जब भी हम विकसित होते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन का होना बहुत जरूरी है। जी। तभी हम अपने आप को विकसित कह पाएंगे जब लोग उस प्रणाली से जुड़े होंगे। और जिस तरीके से नॉट ओनली द जनधन योजना, जैसे सरकार ने आइडेंटिटी, जैसे आधार योजना है, उसमें एक आधार कार्ड जो है वो लोगों के पास है, सबके पास है अभी तो, और जो एक वो आइडेंटिटी बना है। तो इस तरीके से एक जो ऐसी योजनाएं हैं, ये हमें हमारे विकसित भारत की तरफ हमारे एक बढ़ते हुए कदम है कि हम अपने आप में उस तरीके से सुदृढ़ और सक्षम हो रहे हैं कि हम एक प्रणाली से जुड़े हुए हैं, हम आइसोलेशन में नहीं है कि हमें, अब जैसे हर एक व्यक्ति बड़े गर्व से कहता है कि मेरे पास अपना बैंक अकाउंट है। जी। आज से 10-12 साल पहले जब ये नहीं था, तो कई बार जो ड्राइवर थे या फिर जो अपना डोमेस्टिक हेल्थ के लोग थे, वो ज्यादातर जो है वो कैश में उनको अभी लोग बड़े सीधे तौर पे बता देते हैं कि हमारे पास अपना अकाउंट है, आप उसमें डायरेक्टली जी बिल्कुल बिल्कुल एसपी शर्मा, बिल्कुल एसपी शर्मा जी, ये कह सकते हैं कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 10 सालों में अगर कहा जाए तो लोगों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से एक बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। प्रशांत जी, संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एसपी शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।